नमस्कार, स्वागत है आपका फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो हम अभी तक 7 क्वेश्चन एनसीईआरटी के कंप्लीट कर चुके थे। अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं 8th और 9th क्वेश्चन को। उसके बाद जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो है मैप वर्क, उसकी भी मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते थे। तो इस क्वेश्चन के लिए भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें। यह है हमारा 9th क्वेश्चन एनसीईआरटी का, जिसमें पूछा गया है हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। शासक का मतलब है राजा, संभावित कार्य मतलब है कि क्या क्या काम वो करते होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अगर हड़प्पा में राजा थे तो वो क्या क्या काम करते होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और इस क्वेश्चन के बारे में भी जो मैंने वीडियो बना रखी है उस वीडियो को अच्छे से देखिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन ना तो रटने की ज़रूरत पड़े और ना ही इनको याद करने की ज़रूरत पड़े। वीडियो को देखते ही अपने आप ही आप अच्छे से उन क्वेश्चन को समझ पाएंगे और अपने हिसाब से लिख पाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विद्वानों की राय है। पहला पॉइंट है, हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते होंगे। कार्यान्वित का मतलब है एग्जीक्यूट करना, किसी चीज़ को लागू करना। जिसको कानून बनता है पर जब तक उसे लोग ना माने तब तक वो लागू नहीं होता, तो लागू होने का मतलब है कार्यान्वित होना। तो हड़प्पाई समाज के जो शासक थे, जटिल फैसले, जटिल का मतलब है मुश्किल, तो जितने भी मुश्किल फैसले थे, जैसे कि कोई घर बनाना हुआ, किला बनाना हुआ, ईंटों का निर्माण हो, मुद्रा का प्रचलन हो, एक जैसी लिपि हो, और जगह सारे जटिल फैसले हैं। या कहीं से कोई आक्रमण का वो मिले आसार, तो वो किस तरीके से सिचुएशन हैंडल करनी है, इस तरीके के सारे फैसले मुश्किल फैसले हैं ना ये, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में कहा गया इनको जटिल फैसले। तो फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट है, वे इसके लिए एक साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हड़प्पाई पुरावस्तु में असाधारण एकरूपता को हिले, जैसा कि मृदभांड, मोहरे, बाट तथा ईंट। इस लाइन में कह रहे हैं कि वे साक्ष्यों के बारे में कहते हैं कि जितने भी हमें हड़प्पा पुरावस्तु यानी पुरानी चीज़ें मिली हैं वो असाधारण एकरूपता को दिखाती हैं। असाधारण एकरूपता का मतलब है वो बिल्कुल सिमिलर हैं। जैसे कि मृदभांड, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, तो एक जैसे मिट्टी के बर्तन हैं पूरी सभ्यता में। मोहरे, एक जैसी मोहरे हैं पूरी सभ्यता में। बाट, एक जैसे बाट है, बिल्कुल एक जैसे ही उन पर पैटर्न है, एक जैसा ही उन पर सारी चीज़ लिखी हुई हैं। उसके बाद है ईंट। ईंट भी पूरी सभ्यता से बिल्कुल सेम साइज़ की, सेम लंबाई चौड़ाई की मिली हैं। तो ये सारी बात साबित करती हैं कि इनके लिए कोई ना कोई इनके ऊपर शासक जरूर होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक जैसी नहीं हो सकती। दूसरा है, बस्तियों की स्थापना के बारे में निर्णय लेना, बड़ी संख्या में ईंटों को बनाना, शहरों में विशाल दीवारें बनवाना, सार्वजनिक इमारतें बनवाना और उनके नियोजन का कार्य, दुर्ग के निर्माण का कार्य, और दुर्ग के निर्माण से पहले जो चबूतरों का निर्माण कार्य है, उन सब के बारे में निर्णय लेना भी किसका काम होता होगा? एक राजा का ही काम है। लाखों की संख्या में विभिन्न कार्यों के लिए श्रमिकों की व्यवस्था करना जैसे महत्वपूर्ण और कठिन काम संभवतः शासक ही करता था। जी हाँ, बिल्कुल। ईंटों को बनाना, जो ये बड़े बड़े महल बनाना, सार्वजनिक इमारतों को बनाना, ये सारे काम कोई ना कोई राजा ही करता होगा। जैसे मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग है, उसके अगर अनुमान लगाया जाता है कि अगर एक मजदूर डेली 1 क्यूबिक मीटर अगर मिट्टी को उठाता है ना, तो उसके केवल जो भरत है उसको करने में 40 लाख कार्य दिवसों की ज़रूरत होगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में मज़दूरों की ज़रूरत रही होगी। तो ये मज़दूर किसके अंडर काम करते होंगे? कोई ना कोई सत्ता ज़रूर रही होगी। तो ये बात भी साबित करती है कि हड़प्पा में शासक हुआ करते थे और वो किस तरीके के काम करते थे। और इस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10th, और वो क्वेश्चन हमने अलग वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि वो मैप का क्वेश्चन है। उसमें मैंने आपको मैप भरना सिखा दिया है हड़प्पा का। तो इस प्रकार हमारे हड़प्पा के सभी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर संभावना यही रहती है कि जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी क्वेश्चन से ही पूछे जाएँ।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। धन्यवाद। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, PT, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।